वह दिन था 31 जुलाई 2025 का। बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर उस दिन रोड पर किसी चीज़ की मांग कर रहे थे। वह कह रहे थे कि इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वह विषय था एसएससी और दिन था एसएससी प्रोटेस्ट का। आखिर एसएससी क्या है? एसएससी या कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है। यह आयोग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी संगठनों में कर्मचारी की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता है। आखिर स्टूडेंट के लिए एसएससी का महत्व क्या है? एसएससी सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है। पहले एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी आदि के लिए पेपर सेटिंग, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे प्रबंधन कार्य टीसीएस और अब एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज करती है। हाल ही में एडिक्विटी ने टीसीएस की जगह प्रमुख वेंडर के रूप में काम करना शुरू किया है। एडिक्विटी कंपनी क्या है? एडिक्विटी एक कंपनी है जो ऑनलाइन परीक्षा प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट डिलीवरी, प्रश्न बैंकिंग, केंद्र लॉजिस्टिक और बायोमेट्रिक सिस्टम के प्रबंधन के लिए काम करती है। खासकर एसएससी परीक्षाएं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी के लिए यह कंपनी सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षाओं में बच्चों की मदद करने का दावा भी करती है। पर कुछ टीचर्स का यह आरोप है कि एडिक्विटी कंपनी बहुत सारे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। वेंडर लेके आए जिनका ऑलरेडी वो ब्लैकलिस्टेड है और उनका बहुत फेयर और बहुत सारे बच्चों ने तो एडिक्विटी कंपनी को टीसीएस की तुलना में ये कहा है कि टीसीएस कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम पेपर को कराती थी। ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसका रिजल्ट भी देती थी। लेकिन आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि सरकार ने और एसएससी ने इसका जो ठेका है, इसका जो जिम्मा है, वो एडिक्विटी कंपनी को दे दिया टीसीएस से लेकर। 24 जुलाई को शुरू हुई और 1 अगस्त को समाप्त होने वाली इस परीक्षा के अचानक रद्द होने, सर्वर क्रैश होने, सिस्टम में खराब होने और परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के घरों से लगभग 500 किलोमीटर दूर तक स्थित होने की कई शिकायतें सामने आईं। उम्मीदवारों को दूर दराज के केंद्रों पर भेजा जा रहा है, जहां उन्हें पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ जगहों पर तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, जबकि ऊपर छात्र परीक्षा दे रहे थे। चिंता जताने वाले छात्रों को चुप कराने के लिए बाउंसर तैनात किए गए थे। एसएससी के उस पेपर वाली जगह पर बाउंसर की क्या जरूरत थी, इसका जवाब तो एसएससी को देना ही पड़ेगा। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं सिस्टम हैंग हो रहा है। अब इसी समस्या का सामना स्टूडेंट को करना पड़ रहा है और वो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि अगर हम हज़ारों रुपए खर्च करके परीक्षा केंद्र तक पहुंच भी जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। दोबारा से परीक्षा को लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है। हमारा समय, हमारा पैसा, सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण की बात यह है कि हमारा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, एसएससी या फिर कोई और? इसका जवाब भी एसएससी को या सरकार को देना ही पड़ेगा। इन सारी बेकार व्यवस्थाओं को देखते हुए टीचर्स ने यह जिम्मा उठाया कि वे रोड पर आएंगे और रोड पर आने के बाद जंतर मंतर पर जाकर शांति से अपना धरना देंगे और सरकार से वह मांगे पूरी करवाएंगे जो मांगे उनकी थी। लेकिन उसके लिए होता क्या है? सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट और ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिससे दिल को बहुत दुख होता है, जबकि वो गुरु हैं, लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तब उनके साथ ये व्यवहार है। ऐसी ही दिल दुखा देने वाली वीडियोस कई सारी निकल कर आईं, जिसे देखकर ऐसा लगा कि इस देश की व्यवस्था चरमरा रही है। वो दिन था 31 जुलाई 2025 का, जब बहुत सारे टीचर्स और बच्चों ने ये फैसला किया कि वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे ताकि सरकार उन मांगों को पूरा करे। लेकिन उसके बदले यहाँ पर बिल्कुल विपरीत होता है। अब देखना यह है कि सरकार और एसएससी आखिर इस पर क्या क्या सुधार करती है और आगे चलकर वह क्या कदम उठाती है। अब एसएससी को इसमें यह करना चाहिए कि बच्चों की जो भी मांगें हैं, टीचर्स की जो भी मांगें हैं, उन पर विचार करना चाहिए और उन मांगों को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, क्योंकि एसएससी देश के सबसे बड़े एग्जाम कराने वाली और लाखों युवाओं को नौकरी देने वाली, उनके सपनों को साकार करने वाली है। तो एसएससी को उन कमियों को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए और जो भी कमियां हमारे टीचर्स ने और जो भी कमियां हमारे स्टूडेंट्स ने बताई हैं, उन कमियों को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स और टीचर दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि कमियां हैं, कमियां तो हैं। देखिए, कहीं माउस खराब है, कहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कहीं पे सर्वर डाउन है, कहीं पे सर्वर क्रैश कर गया, तो कमियां तो हैं और साफ दिख रही हैं। हम क्या लड़ रहे हैं? एक माउस ठीक दे दो, पंखा चल जाए, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर वहाँ पर भी दिखी जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर ने धरना दिया और धरने
मैं उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय उनके साथ जो भी ये चीज़ें करी गई हैं वो सब गलत है। एसएससी को किसी के साथ बैठकर आरोप या प्रत्यारोप करने की जगह अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए और एसएससी को जो भी जिम्मा दिया गया है उस जिम्मे को, अपने कार्य को पूरी तरीके से निभाना चाहिए। सवाल तो सवाल है और जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं और आप एसएससी और एडीक्यूटी कंपनी और टीसीएस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।